दोस्तों, एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको। घटना है बिल्कुल सच्ची 200% और मेरे सामने घटित घट हुई घटना है ये, यानी मैं इस घटना का चश्मदीद हूँ, कहने का तात्पर्य ये है। तो एक बार मेरे ही जानकार थे, उनमें किसी एक आदमी ने, मेरे जो जानकार थे उनमें से किसी एक आदमी ने एक लगभग 10-12 साल के बच्चे के साथ, यानी लड़के के साथ दुष्कर्म कर दिया। अब लड़के के साथ दुष्कर्म कर दिया तो उसने जाके घर बताया, उसकी हालत ख़राब थी। तो उन्होंने वो डॉक्टर को दिखाया, उसने बता दिया किसने क्या किया है। तो वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उसको अटेंड करने से मना कर दिया, कहा ये तो पुलिस केस है, आप इसको हॉस्पिटल में ले जाइए। तो वो लेके आए रोहतक मेडिकल में। तो रोहतक मेडिकल में आए तो एफआईआर दर्ज तो होनी होनी थी। ख़ैर 2-4 दिन के बाद वो बच्चा उस बच्चे को छुट्टी मिल गई और पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट लेके वो जो मेरे जानकार थे उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके ना, अब क्योंकि एक तो वो एससी समुदाय का बच्चा था, गरीब परिवार से बच्चा था वो, और उस 8-10 साल की उसकी उम्र थी, तो वो छोटा बच्चा था, तो उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट तो लगना ही लगना था और पॉक्सो एक्ट भी लगा उसके ऊपर, और उसको मेरे जानकार को डाल दिया जेल में। तो 5-6 महीने बाद दोस्तों, गाँव के लोगों ने उस मामले में पंचायत कर ली, और वो पंचायत करने वालों में से एक आदमी था, वो बदमाश था। और वो उस पंचायत का नेतृत्व कर रहा था, और उसने वो जो एससी समुदाय था उन लोगों को बुलाकर ना वो समझौता करवा दिया। अब समझौता तो करवा दिया दोस्तों, एक तो वो गरीब आदमी थे, एससी समुदाय के आदमी थे, और वो दबंग आदमी था, और जो मेरे जानकार थे वे भी मतलब अच्छे पैसे वाले आदमी थे। तो समझौता उनके समाज के दबाव में लगाइए, गाँव के दबाव में लगाइए, या उससे जो बदमाश आदमी था उसके दबाव में उन्होंने समझौता कर लिया, और वो समझौता देके ना उन्होंने पुलिस में वो कर दिया, और पुलिस ने उसको दिया छोड़। तो वो जो जानकार था, अब क्योंकि मेरी कुछ जानकारी ऐसी थी कि मैं उस मामले में बोल नहीं सकता था। तो वो जो बदमाश आदमी था वो मेरे पास आया, कि मैंने वो उनके जो तुम्हारे जानकार थे उनका समझौता करवा दिया। तो मैंने कहा गलत किया। बोला क्यों गलत किया? क्यों गलत किया? इसका ये प्रभाव पड़ेगा, और ये तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और ये समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और तुमने ये इसलिए गलत किया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैंने उसको बदमाश को क्या कहा होगा, और इस मामले में वास्तव में कौन दोषी है और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, और इसका आने वाले समय में समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों। तब तक आप मेरे को जवाब दीजिए कमेंट करके। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस अभी आया मैं 5 सेकंड के अंदर।